Today we will be doing subject English of class 9th. We will be doing from the textbook Beehive. Let us see our first chapter. Our first chapter, that is the fun they had. It is on page number 5. Let us see this chapter. The story we shall read is set in the future when books and school as we now know them will perhaps don't exist. How will the children study then? The diagram below may give you some ideas. तो ये एक लेसन है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि फ्यूचर में आफ्टर सेंचुरीज़ फ्यूचर में स्कूल्स में एक अलग तरीके से पढ़ाई करवाएंगे। तो वो स्कूल ऑफ फ्यूचर्स यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है जिसमें द स्कूल ऑफ फ्यूचर जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स के थ्रू लर्न करेंगे, विजुअल क्लासेस रहेंगी, आपको सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर्स पे दिखाई देगी, आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा रोबोटिक टीचर्स होंगे, वहाँ पे टीचर्स भी होगा, वो रोबोटिक होगा। इवन मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब आपको जो भी कंटेंट होगा वो इंटरनेट के थ्रू जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक चैप्टर है जिसमें हम लोग फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूचर स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस सी। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed का मतलब होता है टाइटल। जैसे किसी पेज के ऊपर जो हेडिंग लिखी गई थी उसने क्या लिखा था उस दिन 17 मई 2157, मतलब कौन सा ईयर चल रहेगा, 21वीं सदी कही गई है इसमें। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो उसमें ये कहा कि मार्जी जो है उसके पास में एक पड़ोसी रहता था जिसका नाम है टॉमी, उसको एक रियल बुक मिली है। रियल बुक का मतलब है जैसे कि आपकी बुक है वैसे बुक मिली थी। पहले के मतलब जो फ्यूचर स्कूल्स के अंदर उनके पास बुक्स नहीं होती है, वो सारी कंटेंट जो है कंप्यूटर्स पे विजुलाइज करते हैं। ठीक है ना। इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, तो बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on a paper. तो मार्जी जो है इसने ये कहा कि उसके ग्रैंडफादर ने एक बार उसको कहा हुआ था कि उस समय जो है बुक्स थी और बुक्स पे सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है इस तरीके से प्रिंट होती थी ऑन द पेपर्स, और सारी कहानियाँ या सारा जो मैटर होता था वो बुक्स पे लिखा गया होता था। दे टर्न द पेजेस को टर्न किया उसने, वो उस बुक्स के पेजेस को टर्न किया, विच वे येलो एंड क्रिंकी। तो पुरानी थी तो वो बुक्स कैसी हो गई थी, येलो कलर की हो गई थी। येलो मतलब थोड़ी सी पीली पीली इस पैटर्न की हो गई थी। और क्रिंकी का यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग दिया गया है। क्रिंकी मीन्स विथ मैनी फोल्ड्स एंड लाइन्स, उस पर बहुत ज़्यादा फोल्ड्स और लाइन्स आ गई थी। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. अब क्या हुआ था, टॉमी और जो है मार्जी ये दोनों, जब इन दोनों को बुक्स मिली तो टॉमी बुक्स पलट रहा था और उसको अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत फ़नी लग रहा था कि बुक्स अब जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे। स्टिल का मतलब है ऐसे कैसे स्ट्रेट, मतलब मूव नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनको आदत पड़ गई थी कंप्यूटर्स पे वर्ड्स देखने की। तो उसमें क्या होता था, आपने थोड़ा सा पढ़ा और वो आगे मूव होता था, स्क्रीन के तरह जो है मूव हो रहा था। और ये वर्ड्स क्या थे, स्टिल थे, मतलब वहीं के वहीं थे, आपको पेजेस को टर्न करना था। तो इस तरीके से उसको एक नई चीज़ लग रही थी ये फर्स्ट टाइम जब इसने देखा था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट एंड दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो मतलब जैसे मैंने पेज टर्न किया है और मैंने फर्स्ट वर्ड कोई पढ़ा है यहाँ पे जैसे द, ओके तो ये पेज पलटने पे उसको वहीं का वही वर्ड्स दिखाई दे रहा है, तो उसको वो थोड़ा सा जो है अलग लग रहा था। ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, गी। अब ये गी जो है सेड द टॉमी। जब हम कोई एकदम सरप्राइज से जो है कोई चीज़ देखते हैं तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं गी से, यहाँ बताया गया है। वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट। तो उसको लगा कि क्या वेस्ट है ये, मतलब क्या वेस्ट ऑफ टाइम बताया गया है यहाँ पे।
व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट आउट। अब जैसे यहाँ पे ये बुक्स आपको कंप्लीट मिल गए, कंप्लीट आपने कर लिया है, तो फिर क्या करोगे इस बुक्स को, आप उसको थ्रो कर देते हो, ठीक है ना। तो वो टॉमी यही सोच रहा था कि वाटर वेस्ट, मतलब ये वेस्टेज हो रहा है कि आपका जब बुक्स कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको क्या कर देते हो, थ्रो कर देते हो। आई गेस, उसने ये गेस किया, अंदाज़ा लगाया। अब उसने अपने बारे में, अपने उस समय के बारे में बात की कि अब वो टेलीविज़न स्क्रीन, उनके टेलीविज़न स्क्रीन जो है क्या है, मस्ट हैव हैड मिलियंस बुक्स ऑन इट। अब कंप्यूटर्स के ऊपर इनके बहुत मिलियंस ऑफ बुक्स थी और उनमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया था और आपको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि उसके अंदर ही स्टोर है। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, बहुत ज़्यादा जो है मैटर्स आपको मिलेगा। एंड आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं उसको फेंकूँगा भी नहीं। सेम विथ माइन सेट द मार्जी ने भी कहा हाँ, ये मैं भी इसी तरीके से, आपके पास कंप्यूटर और बहुत सारा मैटर है तो आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शी वॉज 11, मार्जी जो है वो कितने साल की थी, 11 साल की थी। एंड हैज़ंट सीन एनी एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अब वो छोटी थी और टॉमी कितने ईयर्स का था, 13 ईयर्स का था। ओके तो ये टेलीबुक्स का मतलब होता है कि इसके अंदर डिजिटल बुक्स होते हैं जो कंप्यूटर पे आप चीज़ें देखते हो, वो प्रिंट पे नहीं होते, पेपर्स पे नहीं होते, वो आपको कंप्यूटर्स पे दिखाई देता है। ओके जैसे आज के जैसे लॉकडाउन के हिसाब से हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उस पैटर्न से ही पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल पे देख रहे हो या कंप्यूटर्स पे देख रहे हो, तो वो हो गया टेली बुक्स। मगर हम आपको बुक्स में से पढ़ा रहे हैं, वो होगा पूरा प्रिंटेड मैटर ऑन द कंप्यूटर्स। She said, where did you find it? मार्जी ने कहा कि तुमको ये बुक कहाँ मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. अब उसने कहा कि मैंने जो है मेरे घर पे मुझे मिली, ठीक है ना। एंड उसने यहाँ वहाँ नहीं देखा क्योंकि वो बिज़ी था रीडिंग में, उस बुक में देखने में एकदम बिज़ी था कि वो यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं देखा। और उसको कहाँ मिले, इन द एटिक। एटिक का मतलब होता है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। तो स्टोर रूम में जैसे कोई एक रूम होता है जिसमें सारा वेस्ट मटेरियल हम वहाँ रखते हैं, पुरानी चीज़ें रखते हैं, स्टोर रूम जिसको कहते हैं, वहाँ पे उसको मिला। तो उसको क्या कहा था, उस जगह को क्या कहते हैं, एटिक। वॉजंट इट अबाउट, किसके बारे में लिखा गया है इस बुक में, व्हाट्स इट्स अबाउट, स्कूल। किसके बारे में बताया गया है इसमें, स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। अब उसको बहुत ही मतलब है ना, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है जिसमें वो उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ गया क्योंकि उसको स्कूल वैसे ही पसंद नहीं थी। इसलिए जैसे उसको पता चला कि उस बुक में भी किसके बारे में लिखा गया है, स्कूल के बारे में लिखा गया है, तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाती, ठीक है ना, घृणापूर्व, ठीक है ना, बिल्कुल उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। स्कूल, What's there to write about school? I hate school. तो मार्जी ने कहा कि स्कूल के बारे में क्या लिखना है, I तो hate school, मुझे बिल्कुल भी स्कूल अच्छी नहीं लगती। मार्जी always hated school, but now she hated it even more than ever. उसको पहले से स्कूल अच्छी नहीं लगती और अभी तो और भी अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं अच्छी लग रही, देखो यहाँ पर रीज़न बताया गया है। द मैकेनिकल टीचर, ये मैकेनिकल टीचर कौन होते हैं, कंप्यूटर्स। यहाँ पर मैकेनिकल टीचर्स क्या बताया गया है, जो कंप्यूटर है, ठीक है ना, रोबोट्स। हैज़ बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। तो मैकेनिक कंप्यूटर्स जो होते हैं, इसको टेस्ट मतलब इसमें एक पैटर्न होता है कि एक मशीन है जिसमें एक स्लॉट है, मतलब कुछ छेद होते हैं जिसमें आपको पेपर्स डालने पड़ते हैं, आपका होमवर्क या आपके टेस्ट पेपर्स, और उनको रोज़ टाइम टू टाइम इनको टेस्ट मिलता था। अब क्या हुआ था, और उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये सारा जो काम जो घर पे ही जो है, इसके बेडरूम के पास में एक कमरा था, वहाँ पे उसका स्कूल था, ठीक है ना। वहाँ पे उसको टाइम से वहाँ उस कंप्यूटर के सामने बैठना था, वर्क करना था, कुछ काम करके उसको उस कंप्यूटर के पास में एक स्लॉट होता है, छेद था, उसमें वो पेपर्स को डालना था और हाथों हाथ उसको चेक भी होके दिया जाता था। तो ये पैटर्न से उनका स्कूल था। तो मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। अब क्या हुआ था कि वो ज्योग्राफी में उसको टेस्ट पे टेस्ट मिल रहे थे, उस कंप्यूटर उसको बार बार टेस्ट दे रहा था। एंड शी हैज़ बीन डूइंग वर्स,
and words until her mother had shaken her head sorrowfully. तो उसको वो टेस्ट पे टेस्ट वो थक गई थी और उसमें इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो रहा था। तो इसकी मम्मी भी जो है फिर हार मार के कि हाँ मैं इस कंप्यूटर को शायद ख़राब हो गया है और उसको मुझे ठीक करवाना पड़ेगा। तो मदर भी जो है उसने उसको समझ में आ गया कि कंप्यूटर्स में कुछ ख़राबी है और एंड सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। सेंड फॉर का मतलब है फिर उस काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब होता है जो इंस्पेक्टर्स जो कंप्यूटर्स को ठीक करते हैं उनको क्या कहते हैं, काउंटी इंस्पेक्टर्स। कंप्यूटर मैकेनिक हु रिपेयर्स द कंप्यूटर, तो उनको क्या कहते हैं, काउंटी इंस्पेक्टर्स। तो सेंड फॉर मतलब उसको कॉल किया। अब क्या हुआ, अब वो काउंटी इंस्पेक्टर आया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, छोटा सा राउंड मैन था, विथ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो उसके पास एक बॉक्स था जिसमें डायल्स और वायर्स थे। डायल्स का मतलब है जो कंप्यूटर्स का जो क्लॉक वाला पाग होता है, मशीन के जैसा कुछ मटेरियल लेके आया था और वायर्स डाले हुए थे। ओके, ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर अ एप्पल। तो वो जैसे उस मार्जी को देखा उसने उसके सामने हंसा और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। अब ये टीचर क्या है, ये कंप्यूटर है, ठीक है ना। उसने उस कंप्यूटर को जो है उठाया और पूरे तरीके से खोल दिया। अपार्ट का मतलब है ओपन कर दिया। यहाँ पे अपार्ट क्या है, ओपन। ओके, मार्जी हैज़ होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट अगेन टुगेदर अगेन। अब मार्जी को लगा कि शायद है ना, अब उसने खोल तो दिया है कंप्यूटर को, अच्छा हो कि उसको वापस जोड़ना नहीं आए। अगर वो जोड़ ही नहीं पाएगा तो मुझे बहुत दिन तक छुट्टी मिल जाएगी, ये कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, मतलब मगर फिर उसको इस कंप्यूटर को ठीक करने वाला जो था उसको बहुत अच्छे से आता था और उसने जल्दी 1 आवर में ही वो सारी चीज़ें रेडी कर दी, ठीक है ना। एंड देयर इट वॉज अगेन, मतलब वो कंप्यूटर उसको वापस मिल गया। वो कैसा था, लार्ज। कंप्यूटर के बारे में क्या बताया गया, वो कैसा, लार्ज, ब्लैक और अगली। अगली मतलब बदसूरत, ब्लैक कलर का जो है वो कंप्यूटर था। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच, और बड़ी स्क्रीन जिस पे लेसन्स शो दिखाते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड। द पार्ट मार्जी हेटेड, अब मार्जी को क्या चीज़ सबसे बुरी लगती थी, मोस्ट वॉज द स्लॉट वेर शी हैड टू पुट द होमवर्क। एक स्लॉट होता था इसमें, जैसे ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में साइड में कहीं स्लॉट होता था, होल होता था, जहाँ पे उनको वो होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। अब एक मेथड होता था जिसमें उसको लिखना पड़ता था, पंच कोड, कोडिंग मेथड था, उसने 6 ईयर्स की थी, जब छोटी थी, 6 साल की थी, तब उसने सीखा था, ठीक है ना। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब क्योंकि कंप्यूटर था, ठीक है ना, कंप्यूटर था तो जो भी क्वेश्चंस है या जो भी होमवर्क उसको देते थे वो बहुत ही कम टाइम में चेक करके उसको दिखा देता था। इसलिए मैकेनिकल टीचर का भी काम क्या हो जाता था, फास्ट हो जाता था। इसलिए उसको लगा कि अभी हाथों हाथ उसको टेस्ट पेपर्स के मार्क्स मिल जाएंगे, तो उसको बुरा लगता था। ओके, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। अब इंस्पेक्टर का जब काम कंप्लीट हो गया, उसको कंप्यूटर को रिपेयर कर दिया, तो वो मार्जी की तरफ मुस्कुराया और मार्जी के जो हेड के ऊपर पैट किया, मतलब थोड़ा सा थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, मार्जी कंप्यूटर जो रिपेयरर थे उसकी मम्मी से क्या कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, वो छोटे बच्चे की फॉल्ट नहीं है, मार्जी की कोई फॉल्ट नहीं है। मिसेस जोन कौन है, मार्जी की मदर। आई थिंक द जोग्राफिकल सेक्टर वॉज गियर्ड अप little too quick. Those things happen sometime. I have slowed it up to an average 10 years level. Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted the Margie's head again. अब इसमें ये मार्जी जो इंस्पेक्टर था उसने क्या कहा उसके मदर को, मार्जी के मदर को, कि इसमें ख़राबी क्या थी कंप्यूटर में जो जोग्राफ़ी वाला सेक्टर था वो हल्का सा थोड़ा फास्ट हो गया था। मतलब वो उस पर जो एज लेवल, मतलब उस पर कंप्यूटराइज सेट किया गया था कि एज के हिसाब से उनका लेवल सेट होता था। जैसे बड़े एज के हैं तो उनके टेस्ट फटाफट निकलते थे,
अब उसने क्या किया, उसके एज को नॉर्मल कर दिया, एवरेज 10 ईयर लेवल का कर दिया, जिससे जो है धीरे धीरे वो पढ़ाएगा, आसानी से पढ़ाएगा और फिर उसके टेस्ट पेपर उसके हिसाब से आएंगे। तो एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो अगर हम टोटली देखें इसके पेपर वर्क और, तो इसका पूरा वर्क मार्जी का नॉर्मल है, सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है ना। तो और इस तरीके से उसने मार्जी के हेड पे वापस पैट किया। हाँ, यहाँ पे गियर अप, यहाँ पे वर्क दिया हुआ है, गियर मतलब एडजस्ट। उसने उसके कंप्यूटर सेक्टर को क्या किया, एडजस्ट कर लिया, कंप्यूटर के जो पार्ट को एडजस्ट कर लिया, क्योंकि वो थोड़ा सा फास्ट चल रहा था, मार्जी के लेवल के हिसाब से कर दिया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बहुत हताश हो गई, डिसअपॉइंट हो गई। शी हैड बिन होपिंग दैट दे विल टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। तो उसको लगा कि शायद इस पूरे कंप्यूटर को अगर ठीक नहीं होता तो वो उसको लेके चला जाता, थोड़े दिन तक तो मुझे आराम मिल जाता। दे हैड वंस टेकन टॉमीज़ टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर्स हैज़ ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि टॉमी के भी कंप्यूटर में एक बार ऐसी ही खराबी हुई थी उसके टीचर में, मतलब वो कंप्यूटर था और उसको पूरा हिस्ट्री सेक्टर जो है वो पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, इसलिए उसको 1 महीने के लिए उसके कंप्यूटर टीचर को लेके चले गए थे। अब उसको भी ऐसे लगा कि शायद मेरे साथ भी ऐसा होगा, बट नहीं, वो तो 1 घंटे में ही कंप्यूटर रिपेयर हो गया था। एंड सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब वापस बुक्स के ऊपर बात आ रही है कि वो टॉमी से कहती है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा किसी बुक में। तो टॉमी looked at her with a very superior eyes। सुपीरियर का मतलब होता है एक, जैसे मार्जी जो छोटी थी और टॉमी बड़ा था 3 साल, तो उसमें थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा था, तो वो एक सुपीरियर आंखों से देख रहा था कि हाँ मैं बड़ा हूँ। और उसने कहा कि बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो उसको एक बड़े मतलब उसको समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें जानता है, उस हिसाब से वो देख रहा है उसको और कह रहा है कि ये स्कूल अपने स्कूल जैसा नहीं है। ओके, दिस इज़ अ old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago। ये एक पुराने तरीके का स्कूल है जो 100 साल या बहुत पहले की बात है ये। He added loftily का मतलब होता है superior way, ठीक है ना, एक बड़े पैटर्न से वो देखता है, superior way। सुपीरियर वे में, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज़ एगो। तो वो वापस उसको उस चीज़ को दबाव दे के बोलता है कि सेंचुरीज़ मतलब 100 साल से ज़्यादा हो चुका है, ये पहले की बात आ रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ उसने कही। मार्जी वॉज हर्ट। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while and then said, anyway, they had a teacher। ठीक है ना। तो मार्जी थोड़ी सी उसको बुरा लगा जिस तरीके से टॉमी ने कहा, फिर भी उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि किस तरीके का स्कूल था उस समय का, बट फिर भी उसने ये कहा कि कोई बात नहीं, जैसा स्कूल था बट कम से कम उसके पास एक टीचर तो था, ठीक है ना। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man। अब जैसे इसमें कहा कि हाँ टीचर तो था बट वो रेगुलर टीचर नहीं था, जैसे उस समय जो इनके कंप्यूटर्स होते हैं, ये एक इंसान था। तो मार्जी का अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। वो मार्जी कहने लगे कि क्या इंसान टीचर हो सकते हैं। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड द गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम द होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो वो इंसान क्या करता था, बच्चों को समझाता था, सिखाता था, होमवर्क देता था और क्वेश्चंस पूछता था, ठीक है ना। आज का हमारा वर्क यहाँ तक ही रहेगा। लेट अस सी आपको क्या करना है, इसमें जो हार्ड वर्ड्स लग रहे हैं आपको, जैसे क्रिंकी है, एथिक है, स्कॉर्नफुल है, स्लॉट है, ये आपको नोटबुक में लिखने हैं। प्लस इसके अलावा दूसरे वर्ड्स भी, जैसे ऑफुल है, स्कॉर्नफुल है, अपार्ट, ठीक है ना। आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख रहे हैं, वर्ड मीनिंग्स, वो आपको इसमें जितनी बन सकती है इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में, इस सारे पेजेस में जितना मैंने इस पीरियड में पढ़ाया है, वो हार्ड वर्ड्स की मीनिंग्स निकाल के उसके मीनिंग्स लिखने हैं, ठीक है ना। ये आपका वर्क रहेगा।